मित्रों, स्वागत है आप सभी का। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। तो आज युकमिनी पब्लिकेशन का वॉल्यूम 3 का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 देखने वाले हैं, जो कि आप लोग के डिमांड पर शुरू किया गया है। अब आप लोग कमेंट करते हैं कि अगर 2 सेट एक साथ कंप्लीट कराया जाए तो हम 2 सेट एक साथ कंप्लीट कराएंगे। चूँकि समय कम है तो जल्द से ख़त्म भी करना पड़ेगा, ताकि जिनका पहले से टेस्ट लगा चुके हैं तो उनका रिवीजन हो जाएगा, और जो नहीं लगाए हैं तो वो भी उनको भी जल्दी ख़त्म हो जाएगा। ठीक है। और टेक्स्ट बुक का चल रहा था प्रैक्टिस सेट, तो वो अभी जैसे जैसे सेट एक्टिवेट होगा तो उसको भी हम लाते रहेंगे, क्योंकि अभी टोटल सेट ख़त्म हो चुका है और जो अब नया है तो उसका एक्टिवेट नहीं हुआ है। तो एक्टिवेट जैसे जैसे होगा एग्ज़ाम तक हम उसको भी करा देंगे। जो लोग नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इसका PDF टेलीग्राम पर डाल दिया जाएगा, तो टेलीग्राम जो है PDF डाउनलोड कर सकते हैं। आज थोड़ा आवाज़ ज़्यादा भारी है, तो आप लोगों का सेट ना छूटे इसलिए हम रिकॉर्ड कर लिए हैं, तो इस थोड़ा आज भर मैनेज कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, राबड़ी भारद्वाज को किस भाषा क्षेत्र में काम करने के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? राबड़ी भारद्वाज को किस भाषा के क्षेत्र में काम करने के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? इसका सही आंसर होगा तेलुगु भाषा। ठीक है। यह पुरस्कार उन्हें 2012 में दिया गया था। और इनका एक पुस्तक है जीवन शरणम, जिनके लिए जो है 1983 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। अगला क्वेश्चन, खजुराहो का स्मारक समूह किस राजवंश से संबंधित है? तो इसका सही आंसर होगा चंदेल। यह जो है मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है। इन मंदिर के ये जो है खजुराहो मंदिर नागर शैली में है, तो ये भी याद रखेंगे शैली, क्योंकि ये भी पूछा जाता है खजुराहो मंदिर किस शैली में है, तो नागर शैली। गांधी नोबेल शांति पुरस्कार 2020 किसे प्रदान किया गया? तो इसका सही आंसर होगा कन्हैया त्रिपाठी को। डिग्निटी परियोजना की शुरुआत कब हुई है? डिग्निटी परियोजना की शुरुआत कब हुई? तो इसका सही आंसर होगा सितंबर 2020। भारतीय सशस्त्र बल द्वारा चीन के तनाव के बीच किन परियोजनाओं को पुनर्जीवित करने की घोषणा की? तो इसका सही आंसर होगा प्रोजेक्ट चीता। अगला क्वेश्चन, दिल्ली सरकार शहर के रेहड़ी पटरी वालों को कितने हजार तक कर्ज मुहैया कराएगी? तो इसका सही आंसर होगा 20,000। फोर्ब्स की दुनिया में सर्वाधिक कमाई करने वाले टॉप 10 अभिनेताओं की सूची में निम्न में से कौन इकलौते भारतीय शामिल है? तो इसका सही आंसर होगा अक्षय कुमार। ये जो है अक्षय कुमार को 6ठा स्थान मिला है, और इस सूची में जो है प्रथम स्थान ड्वेन जॉनसन को मिला है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा 12 अगस्त को। किस प्रसिद्ध उर्दू कवि का 70 वर्ष की आयु में इंदौर में 11 अगस्त 2020 को कोविड-19 में इलाज के दौरान निधन हो गया? तो इसका सही आंसर होगा राहत इंदौरी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस जानवर के साथ मानव टकराव पर राष्ट्रीय पोर्टल सुरक्षा लॉन्च किया गया? तो ये सुरक्षा पोर्टल जो है हाथी के लिए लॉन्च किया गया। ठीक है। विश्व हाथी दिवस जो है 12 अगस्त को मनाया जाता है, तो ये भी याद रखेंगे। समष्टि अर्थव्यवस्था के पिता कौन है? तो इसका सही आंसर होगा J.M. कीन्ज। प्रकाश के दो स्रोतों को कला संबंध कहा जाता है यदि इनके द्वारा उत्पादित तरंगों की, तो इसका सही आंसर होगा तरंगदैर्घ्य समान हो तथा कलांतर नियत हो। प्रकाश के दो स्रोतों को कला संबंध कहा जाता है यदि इनके द्वारा उत्पादित तरंगों की तरंगदैर्घ्य समान हो तथा कलांतर नियत हो। पारा प्रदूषक के रूप में किससे उत्सर्जित होता है? तो इसका सही आंसर होगा
कोयला आधारित विद्युत संयंत्रों से। सामान्यतः प्रकाश किरण पुंज की चौड़ाई निश्चित होता है, इसका कारण क्या है? तो इसका सही आंसर होगा विवर्तन। निम्नलिखित में से कौन सी झील है यह झील रामसर साइट में सम्मिलित है? तो इसका सही आंसर होगा सस्थमाकोट्टा, वेमनाड और अष्टमुडी, यानी तीनों हो जाएगा। ठीक है, और ये सभी झील जो है केरल में स्थित है। अस्थमाकोट्टा जो है मीठे पानी की झील है। वेमनाड झील भारत की सबसे लंबी झील है जो कि एक खारे पानी की झील है। इतना याद रखेंगे। अम्ल का क्षार के साथ उदासीनीकरण करने के परिणाम स्वरूप मिलते हैं। तो इसका सही आंसर होगा जल। ठीक है, अम्ल के साथ अब उदासीनीकरण करने के परिणाम स्वरूप क्या मिलता है? तो जल मिलता है। अम्ल का H+ आयन, अम्ल का H+ आयन तथा क्षारक का OH- आयन, ये दोनों मिलके जो है जब क्रिया करता है तो जल देता है। ठीक है, रैमजेट के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका सही आंसर होगा रैमजेट सुपरसोनिक गति पर प्रभावित तरीके से कार्य करता है। ये सही हो जाएगा। गति का बढ़ने के साथ रैमजेट की दक्षता भी बढ़ती है, ये सही नहीं है। अगला क्वेश्चन, एकल जैविक अणु को मापने में किस उपकरण का प्रयोग होता है? तो इसका सही आंसर होगा स्टैंडिंग वेव एक्सियलोमेट्री। स्टैंडिंग वेव एक्सियल नैनोमेट्री। निम्न में से कौन सी कोलाइडी तंत्र नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा क्लोरोफिल। क्लोरोफिल कोलाइडी तंत्र नहीं है। यह जो है हरे रंग का वर्णक है जो पौधा में पाया जाता है। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम की उपस्थिति होती है, ये याद रखेंगे। शहतूत रेशम का अग्रणी उत्पादक भारतीय राज्य कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा कर्नाटक। शरीर की वे कोशिकाएं जिसमें शरीर किसी भी प्रकार की कोशिकाओं में विभाजन तथा विशिष्टीकरण की क्षमता है और जो कई गंभीर बीमारी पर शोध का केंद्र बिंदु है, उसे कहते हैं। तो इसका सही आंसर होगा स्टेम कोशिकाएं। स्टेम कोशिका को मूल कोशिका भी कहा जाता है। ठीक है, कुतुब उपनाम से फारसी में कौन कविताएं लिखता था? तो इसका सही आंसर होगा जैनुल आबदीन। कुतुब उपनाम से फारसी में कौन कविताएं लिखता था? तो जैनुल आबदीन। अब जैनुल आबदीन से क्वेश्चन देखेंगे। यह जो है सिकंदर शाह का पुत्र था। इसका वास्तविक नाम शाही खां था और इन्होंने बड़े शाह या महान शाह के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने महाभारत और राजतरंगिणी का फारसी में अनुवाद करवाया था। इन्होंने शिकायतनामा ग्रंथ की भी रचना की। और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इसकी उदारी नीतियों के कारण उन्हें जो है कश्मीर का अकबर भी कहा जाता था। ठीक है, इतना याद रखेंगे। गुजरात में साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी ने किस वर्ष की थी? तो इसका सही आंसर होगा 1916। मालवा के स्वतंत्र मुस्लिम राज्य की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही आंसर होगा दिलावर खां। अगला क्वेश्चन, बहलोल लोदी ने जौनपुर को दिल्ली सल्तनत में मिला लिया कब? तो इसका सही आंसर होगा 1484 में। कश्मीर का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? तो इसका सही आंसर होगा शमसुद्दीन शाह। शमसुद्दीन शाह से कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। इसका वास्तविक नाम जो है शाह मीर था। यह शमसुद्दीन के नाम से कश्मीर का प्रथम मुस्लिम शासक बनाया। दक्षिण पश्चिम मानसून से किस क्षेत्र में वर्षा नहीं होती? तो इसका सही आंसर होगा तमिलनाडु का पूर्वी तट। भारत में कभी न समाप्त होने वाला उपज का मौसम देखा जाता है क्योंकि? तो इसका सही आंसर होगा यहाँ वर्ष भर तापमान पौधों की वृद्धि के अनुकूल बना रहता है। मानसून के पूर्वी शाखा से
भारत के किस भाग में वर्षा होती है? तो इसका सही आंसर होगा उत्तरी भारत में। अगला क्वेश्चन, तटवर्ती आंध्र प्रदेश तथा उड़ीसा के निम्नलिखित में से किस कारण से प्रायः प्राकृतिक विपत्तियां का सामना करना पड़ता है? तो इसका सही आंसर होगा चक्रवात। भारत में घाटे की वित्त व्यवस्था के लिए संसाधनों को बढ़ाने के लिए उपयोग की जाती है। तो इसका सही आंसर होगा सार्वजनिक आय और व्यय के बीच अंतर को कम करने के लिए। द्रव्य पूर्ति यथावत रहने पर द्रव्य के मांग में वृद्धि होती है तो क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा बैंक की दर में कमी हो जाएगी। निम्नलिखित में से किसके द्वारा संसद वित्तीय तंत्र पर नियंत्रण नहीं रखती? तो इसका सही आंसर होगा इनमें से किसके द्वारा संसद वित्तीय तंत्र पर नियंत्रित नहीं रखती? तो इसका सही आंसर होगा संसद के सम्मुख प्रतिवर्ष प्रशासनिक कार्य मूल्यांकन रखा जाता है। संसद सदस्य व्यक्तिगत तौर पर निम्न में से किन विशेषाधिकारियों का प्रयोग नहीं कर सकता? तो इसका सही आंसर होगा बोलने की असीमित अधिकार, चाहे वह कोई भी विषय हो, और संसद की कार्यवाही के प्रकाशन का अधिकार, यानी 3 और 4 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, विनियोग विधेयक की परिभाषा संविधान के किस अनुच्छेद में दी गई है? तो इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 114। विनियोग विधेयक की परिभाषा संविधान के किस अनुच्छेद में दी गई है? तो अनुच्छेद 114। और अनुच्छेद 117 जो हो जाएगा वित्त विधेयक से संबंधित है, और 107 साधारण विधेयक की प्रक्रिया से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, शुष्क एवं आर्द्र शुष्क प्रदेशों में पवन अपर्दन क्रिया के फलस्वरूप निर्मित मैदान को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा पेडी प्लेन। अगला क्वेश्चन है, उत्थित संप्राय मैदान का उदाहरण है? तो इसका सही आंसर होगा संयुक्त राज्य अमेरिका का अप्लेशियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नदी अपर्दन द्वारा निर्मित मैदान कहलाता है? तो इसका सही आंसर होगा पेनी प्लेन। इरावती नदी किस में जा मिलती है? तो इसका सही आंसर होगा बंगाल की खाड़ी में। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें एवं सही उत्तर का चयन करें। तो कदम वंश की स्थापना मयूर शर्मन ने की थी। कदम्बों की राजधानी विजयंती या वनवासी थी। तो इसका सही आंसर होगा 1 और 2 दोनों। बाणभट्ट हर्ष की तुलना भीष्म, द्रोण, कर्ण, अर्जुन जैसे पात्रों से करता है। ये सभी मिथक किस युग से जुड़े हैं? तो इसका सही आंसर होगा द्वापर युग। यह एक ठंडी और शुष्क वायु है, यानी ऑप्शन के अकॉर्डिंग है, ये कौन सी जो है ठंडी और शुष्क वायु है? तो इसका सही आंसर होगा बोरा। बोरा जो है ठंडी और शुष्क वायु है। कौसे शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा कौसे शब्द का प्रयोग जो है रेशम के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानचित्र में समुद्र और समान गहराइयों को जोड़ने वाली रेखाओं को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर होगा आइसोबाथ। दुनिया का सबसे गीला स्थान कहाँ पर है? तो इसका सही आंसर होगा एशिया। मनसुख ये मैथ का है। भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? तो इसका सही आंसर होगा 22 भाग है। भारतीय संविधान को 31 कुछ अधिनियमों और विनियमों का मान्यकरण किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर होगा राज्य सरकार। अगला क्वेश्चन, अद्भुत अयोध्या पुस्तक किसने लिखी है जो अयोध्या के इतिहास से संबंधित इतिहास पर प्रकाश डालेगी? अद्भुत अयोध्या पुस्तक किसने लिखी है जो अयोध्या के इतिहास पर प्रकाश डालेगी?
तो इसका सही आंसर होगा नीना राय। भारत किस देश की मेजबानी में बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास का अवकाश 2020 में भाग लेगा? तो इसका सही आंसर होगा रूस। भारतीय रेलवे किस राज्य में रजई नदी पर दुनिया का सबसे लंबा घाट पुल निर्माण कर रहा है? तो इसका सही आंसर होगा मणिपुर। सुरेश रैना किस खेल से जुड़े थे जिन्होंने अपने खेल से संन्यास ले लिया है? तो इसका सही आंसर होगा क्रिकेट। किस राज्य सरकार ने महिला सशक्तिकरण के लिए अरुणोदय परियोजना शुरुआत की गई है? तो इसका सही आंसर होगा असम। गुयाना के राष्ट्रपति के रूप में इरफान अली ने शपथ ली है। गुयाना की राजधानी कहाँ है? तो इसका सही आंसर होगा जॉर्ज टाउन। वर्ष 2019 में भारत रत्न प्राप्त करने वाले लिखित व्यक्तियों में कौन नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा अटल बिहारी वाजपेयी नहीं है। बाकी नानाजी देशमुख, भूपेन हजारिका, प्रणब मुखर्जी, ये सभी को दिया गया था। अब केंद्रीय बल द्वारा डैश कार्य किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा 0। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलईडी का आविष्कार किसने किया? एलईडी का आविष्कार किसने किया? तो इसका सही आंसर होगा निकोलो न्याक। एलईडी का आविष्कार किसने किया? निकोलो न्याक। एलईडी का फुल फॉर्म जो हो जाता है लाइट इमिटिंग डायोड, तो इसको भी याद रखेंगे। महान अशोक जो कि 273 से 232 ईसा पूर्व तक थे, किस वर्ष के शासक थे? तो इसका सही आंसर होगा मौर्य वंश। प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सा खेल बहुत लोकप्रिय था? तो इसका सही आंसर होगा शतरंज। इससे एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये याद रखेंगे, शतरंज में कितने वर्ग होता है? तो वो 64 होता है। पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा करने के लिए लगने वाले समय की गणना करने वाले प्रथम भूगोल शास्त्री कौन थे? तो इसका सही आंसर होगा भास्कराचार्य। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा एक नेशनल पार्क नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा सतारा राष्ट्रीय उद्यान जो है एक नेशनल पार्क नहीं है। अब कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो है उत्तराखंड में है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में है, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है। तो इसे याद रखेंगे। कांच यानी ग्लास क्या है? तो इसका सही आंसर होगा अक्रिस्टलीय रवाहीन ठोस। ठीक है, कांच क्या है? तो अक्रिस्टलीय रवाहीन ठोस। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांच जो है सिलिका, सोडियम सिलिकेट तथा कैल्शियम सिलिकेट का मिश्रण होता है। तो ये भी ज़रा याद रखेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक ऐसे बहुलक होते हैं जिन्हें परितप्त कर पुनः उपयोग किया जा सकता है। ग्रेफाइट हीरे की तुलना में रासायनिक रूप से अधिक प्रतिक्रियाशील होता है। तो इसका सही आंसर होगा केवल 2। लाइपेज द्वारा वसा के जलीय अपघटन पर क्या मिलता है? तो इसका सही आंसर होगा वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रकार का रोगजनक जलहैजा रोग का कारण बनता है? तो इसका सही आंसर होगा बैक्टीरियल। किस प्रकार का रोगजनक जलहैजा रोग का कारण बनता है? तो बैक्टीरियल। अगला क्वेश्चन, इनमें से किसमें प्रमुख चरण युग्मकोभिद है? तो इसका सही आंसर होगा ब्रायोफाइटा। माइग्रेन के इलाज के लिए किस दवा का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा सुम्ब्रेथ्रिप्टिन। भीमबेटका के रॉक शेल्टर्स किस तलहटी पर स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा विंड रेंज। यदि राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया जाता है तो उसे प्रत्येक कितने समय के बाद संसद का अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक होता है? तो इसका सही आंसर होगा 6 माह। और भारतीय संविधान में भाग 18 और अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल का अनुबंध किया गया है। ठीक है, आपातकाल का प्रावधान जर्मनी के संविधान से अपनाया गया है। तो इतना याद रखेंगे।
अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रधानमंत्री के सेवानिवृत्त होने की उम्र क्या है? तो इसका सही आंसर होगा कोई सीमा नहीं है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 में कहा गया है कि राष्ट्रपति की सहायता एवं परामर्श देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा जिसकी प्रमुख प्रधानमंत्री होगा। ठीक है, और प्रधानमंत्री तब तक रह सकता है जब तक लोकसभा में बहुमत हो। ठीक है, और प्रधानमंत्री बनने का न्यूनतम उम्र 25 वर्ष होता है। वर्तमान में 15वें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, तो ये आपको पता होगा। एक वस्तु जब तक स्थिर है तब तक वह स्थिर ही रहेगी, और यदि गति में है तो वह गति में ही रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाएगा। यह न्यूटन के कौन से नियम है? तो इसका सही आंसर होगा प्रथम नियम। ठीक है, न्यूटन के प्रथम गति नियम को गैलीलियो का नियम या जड़त्व का नियम भी कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, पुलित्जर पुरस्कार को किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो इसका सही आंसर होगा 1917 में। हॉफमैन किस से संबंधित है? हॉफमैन किस से संबंधित है? तो इसका सही आंसर होगा लॉन टेनिस से। अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी? तो इसका सही आंसर होगा 1885 में। रेक्टिफायर्स परिवर्तित करते हैं, रेक्टिफायर्स परिवर्तित करते हैं, तो इसका सही आंसर होगा एसी को डीसी में। अब केंद्रीय त्वरण और स्पर्श रेखा त्वरण के बीच कौन सा कोण होता है? तो इसका सही आंसर होगा 90 डिग्री। परमाणु रिएक्टर का आविष्कार किसने किया था? तो इसका सही आंसर होगा एनरिको फर्मी। परमाणु रिएक्टर का आविष्कार किसने किया? एनरिको फर्मी ने। भारत का पहला परमाणु रिएक्टर जो है अप्सरा है, तो इतना याद रखेंगे। किस वर्ष शिवाजी को छत्रपति का ताज पहनाया गया था? तो इसका सही आंसर होगा 1674 में। अगला क्वेश्चन, शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण करने के लिए किया था। शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण किसके लिए किया था? तो इसका सही आंसर होगा मुमताज़ के लिए। इनकी पत्नी का नाम अर्जुमंद बानो बेगम था, जिन्हें शाहजहां ने मलिकाए जमानी की उपाधि प्रदान की। शाहजहां के शासनकाल को स्थापत्य कला या स्वर्ण युग कहा जाता है, जो कि याद रखेंगे। और उनके द्वारा बनाए गए प्रमुख इमारतें जो है वो है दिल्ली का लाल किला, दीवान आम, दीवान खास, दिल्ली का जामा मस्जिद, आगरा का मस्जिद मोती मस्जिद, आगरा का मोती मस्जिद, ताजमहल, लाहौर स्थित शीश महल और नौलखा भवन। अगला क्वेश्चन, प्राग किस देश की राजधानी है? तो इसका सही आंसर होगा चेक गणराज्य। दोनों गोलार्धों में समान दिन रात किन दिनों का होता है? तो इसका सही आंसर होगा 21 मार्च और 23 सितंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पूर्वी और पश्चिमी तटों पर पाई जाने वाली मिट्टी है। तो इसका सही आंसर होगा लेटेराइट। गणेश महोत्सव का प्रारंभ किसने किया था? तो इसका सही आंसर होगा लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। सोडियम बाइकार्बोनेट का साधारण नाम क्या है? तो इसका सही आंसर होगा बेकिंग सोडा। इसका फार्मूला जो हो जाएगा NaHCO3। निम्नलिखित तत्वों में से किसका सबसे कम गलनांक है? तो इसका सही आंसर होगा मरकरी। अगला क्वेश्चन, जीवाणुओं के वर्गीकरण के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा जीवाणुओं के वर्गीकरण के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो टैक्सोनॉमी। ठीक है, सेप्टोलॉजी सर्पों का अध्ययन है, वायरोलॉजी वायरस का अध्ययन है, और फिजियोलॉजी शरीर के भौतिक स्वरूप का अध्ययन है। उच्च सांद्रता के क्षेत्र से उसकी कम सांद्रता वाले क्षेत्र की तरफ एक कोशिका झिल्ली के माध्यम से होने वाले अणुओं के संचलन को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर होगा सक्रिय अवागमन। आरएनए का प्राथमिक कार्य क्या है? तो इसका सही आंसर होगा प्रोटीन संश्लेषण।
आरएनए का फुल फॉर्म हो जाता है राइबोन्यूक्लिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए क्वेश्चन टोटल ख़त्म हो चुका है। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में बताएं। अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आवाज़ आज थोड़ा भारी था, उसके लिए थोड़ा वीडियो दिक्कत हुआ होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा।